बोले श्री प्राणनाथ की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि शतप्रेम। सुंदर साथ जी नवरंग जी के पुष्पों की तरफ प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। श्री मेहराज जी किनके पीछे दौड़ते हुए श्री देवचंद जी के दर्शन के लिए गए थे? चलिए प्रणाम जी। गोवर हाँ जी गोवर्धन के। जी। जी कौन थे गोवर्धन? वंदना जी आप क्लियर कर दीजिए। गोवर्धन अपने भाई गोवर्धन दास जी के पीछे पीछे हाँ, गए ये थे दौड़ते गोवर्धन कि बड़े महाराज थे। दर्शन। ये गोवर्धन जी बड़े थे मेराज ठाकुर से छोटे थे? बड़े थे बड़े। बड़े थे। बड़े थे जी। जी जी बिल्कुल। जब धनी श्री देवचंद जी के चरण स्पर्श करते ही श्री मेहराज जी के हृदय में कौन सी बुद्धि विराजमान हो गई? जागृत बुद्धि। जागृत। जागृत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जागृत जागृत बुद्धि। तत्किन हृदय आही जागृत बुद्धि, चौपाई भी आती है ना, तत्किन हृदय आव। बिल्कुल सही बताया आपने। जागृत जागृत बुद्धि कहाँ की लोकेशन देते हैं सुंदर साथ जी? कहाँ की लोकेशन देती हैं? जी तीसरे जैसे ब्रह्मांड की अक्षर ब्रह्म, अक्षर के उसकी है जागृत बुद्धि। प्रणाम जी। और परम धाम की बुद्ध। नीच बुद्धि। निज बुद्ध है, निज बुद्ध। प्रणाम जी। यहाँ इस संसार की बुद्ध। स्वप्न की बुद्धि। यानी चौपन। जब तक हम देखो सिर्फ कर्म कांड ही करते हैं, मत्था टेक लिया, अगरबत्ती कर ली, सुबह शाम का नियम कर लिया, तो वो स्वप्न की बुद्धि तो है। चौपन की फिर बुद्ध। जब हम राज्य से जुड़ते हैं, मंथन करते हैं, बात समझ आती है, सतगुरु के चरणों में आते हैं, तो कहते हैं ना इलम लदुनी, तब हमारे अंदर जागृत बुद्धि आती है। और निज बुद्धि आवे आज्ञा से, ये हाँ चुपाई आती है ना, हाँ तो ये फिर मार्फत की स्टेज हो जाती है ना। बिल्कुल। ऐसा ही है ना। बिल्कुल सही है। निज बुद्ध आवे आज्ञा से बिन निज बुद्ध के कुछ नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। जब तक वाणी भी नहीं समझी जा सकती। कह रहे ना महाराज जी बड़े बड़े हो गए पर कहो ना जाने। ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचान। तो इसके अंदर के जो गूंज है ना, जो कहते हैं ना कड़ी से कड़ी मिलाए जो, तो वो बिना जागृत बुद्धि के बिना निज बुद्धि के नहीं मिल पाती। यहाँ एक चौपाई दूसरी चौपाई करती है जो सौपन की बुद्धि से बात करते हैं। और जो जागृति बुद्धि वो बेहद तक का ज्ञान दे देगी, परमधाम का संकेत दे देगी। लेकिन गुह्य रहस्य वो भी नहीं खोल पाएगी। तो गुह्य रहस्य परमधाम की जो निज बुद्ध है वो ही खोल सकती है, जो मार्फत का ज्ञान है ना। बिल्कुल सही सुंदर सकती। श्री जी दीप बंदर में डैश सुंदरसाद के घर पहुंचे। जी महाराज ठाकुर जी दीप बंदर में पहुंचे तो किसके घर में पहुंचे थे? मस्तानी से खींची नजर आ रही है। दीप बंदर में है। ध्यान नहीं आ रहा यार, दिमाग में तो घूम रहा, मेरे ध्यान नहीं चल। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आपने अभी ज्वाइन किया ना, थोड़ा सा सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बात नहीं है। नूर बाई जी के जयराम। प्रणाम जी। चिंतामणि के पास पहुंचे थे क्या? प्रणाम जी। हाँ। चलिए नूर बाई से और पूछते हैं। नूर बाई जी बताएंगी। परविता जी राज शर्मा जी के नाम से कौन सुंदर साथ है आप बताइए। प्रणाम जी, मैंने बताया तो जयराम कंसारा के यहाँ मैं को बन सकी। अच्छा जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। ठीक बंदर में जयराम भाई का सारा है ना। और परविता जी आपने क्या नाम लिया था? चिंतामणि जी के। चिंतामणि। मका ये चिंतामणि चिंतामणि। कहाँ पर मिले थे? इसको भी रिपीट कर लेते एक बार साथ में जब बोला इन्होंने। चिंतामणि का मिलन कहाँ पर होता है? कहाँ के रहने वाले थे वो? तो सूरत के थे ना शायद चिंतामणि। कट्ठानगर के थे दीदी। कनक के कट्ठानगर। है ना। चिंतामणि के पास तो बाद में पहुंचे थे, जब कंसारा के पास चले गए थे उसके बाद में पहुंचे थे। उसके बाद जाते बिल्कुल सही बताया आपने।
है ना। चलो कोई बात नहीं, परविता जी और आगे बढ़ रही तो वहां तक भी चलेंगे, है ना। चलिए। श्री जी ने डैश नामक एक महात्मा के बारे में सुना जो कबीर मत के अनुयायी थे। चलिए बताइए सुंदर साहब जी, वर्षा जी। क्या क्वेश्चन है दीदी, समझ है चिंतामणि तो थे वे, चिंतामणि थे। तभी तो मुंह से निकला था ना, अभी भी चलते हैं कोई बात नहीं, प्रश्न तुरंत आ गया, है ना। परमिता सखी जी ने पकड़ लिया है ना, चिंतामणि जी थे, लेकिन स्थान का नाम ठट्टा नगर था, है ना। जब दीप बंदर में पहुंचा था उन्होंने जयराम भाई कंसारा थे, बिल्कुल सही बताया आपने। हमारी परमिता सखी जी एकदम पकड़ लेती है पॉइंट को, है ना। चलिए अब आगे ले लीजिए। डैश की एक सखी के संबंध में श्री जी और चिंतामणि जी के बीच में गहन चर्चा हुई। सखी नहीं है वो, साखी है, उसको साखी कर लेना। तो चिंतामणि जी के और श्री जी के बीच में कौन सी साखी पर बहुत गहन चर्चा हुई, वो किन की साखी। एक गंग वो जो थी वो तो एक उनके पलक से बेटे। गंग जो निकली हो गए 14 पानी, है ना। ये पूरी बोल आगे दीजिए, क्या, जितने भी याद है बोल दीजिए, कोई बात नहीं। एक पलक से गंग जो निकसी हो गया 14 पानी, उर्वर उर मक्खी तरुवर चढ़ तीन बैठी। पानी दो पर्वत ढापे। हाँ, 3 पानी 2 पर्वत ढापिया। हाँ कोई वो बात, सही है कि कोई बात नहीं, उड़ आपने बता मक्खी दिया आपने। पर नहीं, जी जी परविता जी कुछ उड़ बोल मक्खी पर बैठे ही हो गया 14 पानी। रहे इस हैं। तरह है। आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, याद है तो नहीं रहना, कोई बात नहीं। आप ये बता दीजिए साखी है किन की, ये डैश करना है ना इसमें, ये डैश फिल करना है। हाँ कबीर जी, जी की। कबीर कबीर, कबीर जी कबीर की है। कबीर की जी एक साखी पर, है ना, बिल्कुल सही बताया। और अंजू सखी जी ने बता भी दिया, है ना, कि एक पलक से गंसो निकली 14 फैला पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढापे, दरिया लहर समान। और फिर वो इच्छा रूपी उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृतवाणी, उहु मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भान, है ना, गर्भवती जाए गुण वह तो पुरुष। और जो इस पद को बूझे सो सतगुरु में छिप। तो ये बात थी, इस पर गहन चर्चा हुई कि मेरे गुरु ने भी कहा कि जो इस पद को खोल देगा वो मेरा सतगुरु होगा। तो जब इस पर गहन चर्चा होती है, कमाल पे, कबीर पर, है ना, वो कहते हैं कि आधा भक्त कमाल है, पूरा भक्त वो, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल, पूरी गहन चर्चा होती है। तो ये कबीर जी की साखी है, सुंदर साखी, है ना। ठीक है बेटा नवरंग जी, कुछ और है। नहीं जी, कमाल कमाल जी लिखा था। अच्छा हाँ अच्छा, जी, कमाल नहीं ये आएगा, साखी तो, भी कही ना, मैं हीरे के भया लाल। हाँ साखी तो उसकी कबीर की नहीं बेटा, ये वो कबीर की आएगी, कमाल की साखी नहीं है ये, ठीक है जी। कबीर जी की साखी है ये। बाद में आते ना, कहे कबीर या पद को बूझे सो सतगुरु में चेला, तो जिसके बाद में नाम होता है ना तो उसकी साखी होती है, तो कबीर की साखी है ये। ठीक है। हाँ कमाल उनके पुत्र थे। एक बात है बेटा कि वो ये जी कैसे वो एक चुपई है। हुई थी ना, क्योंकि उन्होंने चिंतामणि जी ने यही कही थी ना साखी, तो उसमें तो श्री जी को जोश आ गया था कि इनको तो मतलब ये भी नहीं पता कबीर की पहुंच कहाँ तक है, इन्होंने तो कमाल को पूरा भक्त कह दिया और कबीर को आधा बता दिया, तो वो उसका इस चुपई वो में हुई थी, आधा भगत कबीर है पूरा भगत कमाल, वो इस पे आ रही है बात। वर्षा जी वो हाँ ये मतलब वाली चुपई थी। इसी इसी साखी के ऊपर तो स्वामी जी को जोश आ गया था कि इनको तो हाँ, मतलब कबीर की पहुंच का पता नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना वर्षा जी, आप सही कह रहे हो, जो उन्होंने कहा था ना कि कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल, तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये बात बोलने के बाद में फिर वो जो साखी थी तो उस पर भी चर्चा हुई थी, जब उन्होंने कहा था ना कि जो इस पद को खोल देगा, दोनों इंक्लूड हुई थी, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया कि किस साखी पर। तो साखी ये कमाल की होगी या कबीर की होगी, बताइए सुंदर शाह जी, मुझे तो कबीर जी की लग रही है। कबीर की ही साखी। कबीर की है जी वो। जब कबीर दास जी थे ये, तो कबीर दास जी जो पूरे थे, तो ये जो थे इनके जो कमाल बेटे थे, तो ये जब कबीर जी थे तो ये कुछ
कुछ ऐसी चीज थी घर में, जब ये फेंकते हुए देख, मतलब ये तो सारी बहुत लंबी अक्षर कहानी। भी। तो जब ये अपने घर में सब वो सब सामान को बाहर फेंक रहे थे ना, कबीर जी हाँ, ने कह दिया था कि ये सामान भाई घर में ना रखे, उसे बाहर फेंकने लगे। तो जब फेंकते हुए देखे तो लोग बाग कह रहे भाई ये तो कबीर तो था ही बहुत बढ़िया, ये तो कबीर से भी आगे जो अपने घर की माया बाहर फेंक रहा है, ये तो इससे भी बड़ा लिकड़ा। जी। हाँ, कोई चीज धर ली थी इन्होंने, ला के कबीर जी कहने बेटे ऐसे नहीं चीज धरे करते, ये तो जिसकी है उसे दे दो, ये बाहर फेंक कर लगे तक ठीक है बाहर। तो ये लोगों ने जो फेंकते देख के भाई ये तो इससे भी ऊंचा है, तो जब ये तो कह देता कबीर तो आधा ही है, तो पूरा भगत है। ये पूरा बहुत कबीर जी ने दबा कर रखा था, उनका पुत्र घर से निकाल निकाल कर फेंक हाँ, रहा। उसके पीछे का तो कारण इस वजह से कहता अरे थे तो कबीर, कबीर जी की ये साकी थे। और तान्या बेटा बताएगी इसमें इन्होंने प्रश्न बनाया ना, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, ये बताइए प्रश्न जो बनाया किस भाव से बनाया है। नहीं जी आंटी, वो गलती हो गई होगी मुझसे, वरना हाँ, कबीर जी ही होंगे। साखी बोला ना, अगर मतलब पद होता कोई सा तो हम पूछ देते कि इस पद से शुरुआत तो इसी से हुई थी कि आधा भक्त समान पूरा भक्त। साखी आया ना तो इसलिए हमने वो पकड़ा। जी। वैसे तुम्हारा भी आ सकता है इसमें, क्योंकि मेन जो पॉइंट था, तो मेन पॉइंट यहीं से चर्चा चल रही थी जो वर्षा जी ने बताया ना, कि जब उन्होंने आधा भक्त बताया ना कबीर को तो जोश आया, फिर उन्हें अंदर में ये हुआ कि हाँ भाई ये तो खोल रहा है। तो उन्होंने फिर सारी बताई थी ना चिंतामणि जी को, कि कैसे एक पलक क्या है, कैसे माया है, क्या मक्खी है, कैसे दो पर्वत ढाप लिए, तो फिर सबका खुलासा हो। चलिए ठीक है, वंदना जी आपकी तरफ से ना आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप। डैश डैश और डैश, जो इन तीनों दुष्कर्मों का त्याग कर सकता है वह अखंड सुख को प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिकारी, इसमें तीन चीज फिल करनी है सुंदर साथ जी, बीतक से संबंधित है हमारे। तो तीन चीजें कौन कौन सी छोड़नी है कि उसको परम तत्व का वो अधिकारी बन सकता है, ऐसी कौन सी तीन चीजें है तो चार, लेकिन यहाँ पर तीन मेंशन करनी है। लोभ मोह अहंकार, ये वैसे तो वो तीन चीजें हैं देखो, लेकिन जो महाराज जी ने एक विशेष बताया है बीतक के अंदर। मांस मदिरा वगैरह, ये हाँ जी, हाँ जी, मादक द्रव्य, तीन चीजें बताइए। मांस मदिरा, काम, क्रोध और अहंकार, या नहीं? ये तो बताए थे। ये तो आपने सही बताया सुंदर साथ जी, मंजू जी आपने सही बता रहे हो आप, लेकिन यहाँ हम्म, चिंतामणि जी को प्रबोधते हैं तो तब कौन से तीन नियम बताते हैं। अच्छा तो वो, प्राइस हाँ, पर स्त्री का, जी जी। और है ना, ये पीना तंबाकू छोड़, वो तो खैर भैरव सेठ को भी वही बताते हैं, चोरी करने का, है ना, हाँ, और ये तंबाकू और शराब का परहेज बताया। वैसे हैं तो चार, तीन बोल रहे हैं ना, तो तीन बोलने इसमें है तो चार, लेकिन तीन बोलने, हाँ जी, तीन तो यही हो गया, पर स्त्री का बहिष्कार, एक तो चोरी ये न करना, है ना, और ये तंबाकू और शराब का परहेज करना बताया। बिल्कुल सही बताया। जो तीन चीजें बताए ना, एक हराम कहिया शराब को, दूजा हराम मांस, तीसरा औरत बिरानी तजे, सो पाइये हयातिया। इस चौपाई पर घटित होता है ये प्रश्न, ये जो प्रश्न बनाया इन्होंने, है ना, तीन चीजें दी गई इसमें, एक हराम कहिया शराब को, दूजा कहिया मांस, तीजा औरत बिरानी तजे, सो पावे हयातिया। इसमें चोरी भी आएगी, अलग आएगा, लेकिन यहाँ पे तीन चीज बतानी ना इस चौपाई के माध्यम से। तो एक शराब, एक मांस, और तीसरा प्राय स्त्री या प्राय पुरुषों। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी ये जो है ना देखो, विशेष क्यों दिखा, क्योंकि जब हमारे अंदर तामस रहेगा तो क्रोध ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जैसा खान पीन रहेगा वैसा नेचर अपने आप बनता चला जाता है। तो जब हम मदिरा पियेंगे, मांस खाएंगे, तो तीसरा कार्य तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। फिर जो जैसे किसी ने बताया क्रोध है, लोभ है, ये भी जरूर होंगे, क्योंकि अंदर जाएगा वो चीज तो काम तो जरूर करेगा, उसका रिएक्शन तो जरूर होगा। तो इसलिए महाराज जी ने खान पीन पर सर्वप्रथम निषेध दिया कि भाई तुम्हें ये फ्रेज लेना है। और जब ये खान पीन का अंदर एक तो है भरा हुआ, एक बाहर से आहार ऐसे ले रहा, तो डबल मात्रा हो जाती है। तो जब अंदर तो है लेकिन बाहर से उसकी मात्रा कम होने लगती, तो धीरे 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 बुद्धि सत्वगुणी होने लगती है, तो उसके अंदर विचार उठने लगते हैं, काम है, क्रोध आंटी है, लोभ है, वो इन पे फिर विजय प्राप्त करने लगता है धीरे धीरे। आंटी एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये प्याज लहसुन है तमोगुण वाले हैं, तो इन्हें भी छोड़ना चाहिए? वैसे वैसे खाता तो हूं नहीं मैं इन्हें।
खाता नहीं तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें कोई जीव हत्या तो नहीं है, लेकिन जी जब ऐसे, पहली बात तो देखो शास्त्रों में भी निषेध है कि इसका भोग भी नहीं लगता, जबकि हम राज्य को भोग लगाते हाँ हैं, जी। है ना। अच्छा और अगर दूसरी जी बात हम ये कहें, दूसरी बात हम ये कहें कि चलो भाई भोग के लिए कोई और चीज बना दे और हम इसका आहार ले लें, जी तो भोग की व्यवस्था क्यों की गई? परमात्मा तो नहीं खाते ना, हाँ इसलिए जी की गई ताकि तुम परमात्मा को जो समर्पित करोगे सात्विक को तुम भी लो। और हम जी क्या जी करते हैं, उसमें चालाकी दिखा देते हैं कि भोग अलग से बना देंगे और हम अपना चटपटा अलग बना लेंगे। अरे जब हम उसको खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट तो हमारे अंदर होगा ना। जब हम ये क्या करती है, इंद्रियों में उत्तेजना लाती है, लहसुन हो गया, प्याज जी हो गया, तामस है ना। तो जब इसका आहार करेंगे, इसको लेंगे और बैठेंगे ध्यान में, तो मन कहाँ से चल एकाग्रचित हो जाए। और ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए शरीर भी स्थिर जी होना चाहिए, मन भी स्थिर होना चाहिए, बुद्धि भी स्थिर होनी चाहिए, चित्त की वृत्ति भी एकांत होनी चाहिए। और जब इंद्रियों में ही तामस भरा रहेगा तो कैसे तुम बैठोगे? तो ये इसलिए निषेध बताया, नहीं तो जीव हत्या नहीं है, लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग में एक रुकावट बनाती जी जी है, इसलिए निषेध बताया था। और ये शायद जी यही ठीक इसलिए भोग में व्यवस्था भी ये की गई है, क्योंकि जब भोग के लिए जी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी रुकेंगे। जी और अगर हम कहते हैं कि भोग में लगा ले, तो फिर रुकने वाला कौन है? अगर ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रतिबंध लगा है, बहुत अच्छा है। अगर हर तरह का भोग परमात्मा को लग जाता तो हर चीज खाए, कोई मांस भी मदिरा भी सब कुछ करे। जी देखा मंदिरों में चढ़ता भी है, बहुत जगह है, कहीं पर शराब चढ़ा हाँ रहे हैं, जी कहीं पर मुर्गे चढ़ा रहे हैं काट काट कर, बहुत तरह के, उसको फिर प्रसाद समझ कर लेते हैं। तो मूर्खता है तो है ये, बिल्कुल है ना। तो इनको छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। जी लेकिन एक मर्यादा उसमें भी नहीं होना कि भाई मान लीजिए कहीं ज्यादा वो कर देते कि भाई किसी के यहाँ पर बना हुआ है तो हम उसको भी अपमानित करें कि नहीं हम तो नहीं लेंगे भाई इसको, हम तो नहीं लेंगे इसको, है ना। वो ज्यादा एक कर्म कांड में भी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। मान लिया हम कहीं जी रिलेटिव में चले गए, वहां बाई चांस उन्होंने कुछ डाल रखा उसमें, तो क्या करेंगे जी हम तो नहीं खाएंगे, हमारा तो अलग बनाओ। तो ऐसी भी जी कट्टरवादिता नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए जी कि बिल्कुल ठूस ठूस के कच्ची भी पकी भी तुम खूब खाओ, है ना। उससे हमारा ही जी फायदा तो है फिजिकली, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट डालते ठीक है हैं। सुंदर सा चीज। डैश की अंतर्दृष्टि खुल जाने पर उन्हें भागवत और गीता के सारे गहन रहस्य विदित हो गए। वे कौन थे सुंदर सा जी? वितक में ही आता है। मस्तानी सखी जी कैमरा ऑन कर लीजिए। कौन थे वे सुंदर साथ जिनकी अंदर दृष्टि खुलते ही भागवत और गीता के सारे रहस्य खुल गए? प्राण आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करिए। अभी तो बताइए जी, जो मतलब 1 महीने के लिए उन्होंने कहते कि मांस मदिरा नहीं खाना तुम्हें। और सोचिए, और सोचिए, उन्हें तो 3 दिन में दर्शन हो गए थे भैरव सेठ को तो। आज भैरव सेठ, हाँ। और दूसरा था कौन? कौन? लालदास जी, ये दिखते हैं लालदास जी को जो है ना, वे एक दृष्टि पड़ते ही सार भागवत के उसके लक्ष्मण सेठ जी पे ही तो दृष्टि जा रही थी, इसलिए भी विशेष करके हमने लक्ष्मण सेठ जी को बुलाया। है ना। तो जैसे उनकी दृष्टि खुली ना, किसने दर्शन कराए थे, कैसे, किसने परिचय कराया था? वंदना सखी जी। चतुरादास चतुरा ब्राह्मण चतुरादास जी। चतुरा ने। चतुरा ब्राह्मण ने। और दूसरे थे जिंदा दास माली। जिंदादास माली, जिंदादास। है ना। जिंदादास जी ने जिंदादास। कर दिए थे ना। और फिर जब जाकर श्री जी की चर्चा सुनी तो वे सारे रहस्य उनके उजागर हो गए, है ना। ये है बुलवनी, सब कुछ बोलकर फिर भूल जाते हैं, अपना रोल करके फिर भूल जाते हैं ना। हो आंटी जाता है क्या कई। आएगा इसमें? क्या कह रहे हैं बता मोहित बेट? क्या आंटी क्या आंसर आएगा, क्या नाम है उनका? चतुर ब्राह्मण और जिंदादास। नहीं, उनका नाम है लक्ष्मण लक्ष्मण सेठ। सेठ। यहाँ पर लक्ष्मण सेठ कहे तो तन का नाम है, नहीं तो लालदास जी है। जी लालदास जी की दिव्य दृष्टि खुलती उन्हें भागवत और गीता के सारे रहस्य विदित हो गए। जी ये तो ठट्टा नगर के थे ना लालदास जी भी शायद आंटी? ठट्टानगर के। जी चलिए आगे लीजिए, तानी बेटा।
लालदास कहने लगे, डैश, यह अलौकिक ज्ञान तुमने कहाँ से सुना? लालदास जी कहने लगे, किससे कहा लालदास जी ने कि ये ज्ञान तुमने कहाँ से सुना, वंदना सखी जी? ये तो चतुर ब्राह्मण से ही कह रहे थे कि ये तुमने कहाँ से सुना। ये हमारी चतुरा सखी जी बैठी है यहाँ। है ना, बिल्कुल पक्का हो गया ना सीरियल। तो उनसे कहा कि एक अलौकिक ज्ञान तुमने कहाँ से सुना, कौन सा अलौकिक ज्ञान था वो? ये ब्रजराज की मतलब गूढ़ रहस्य का ज्ञान जो बताया उन्होंने कि ये तो अखंड है, और आपने तो मतलब ये बताया नहीं। हाँ आप देखो, भी भागवत चर्चा हाँ। आपने जो एक्टिंग की ना, उसको हमारी तान्या सखी जी, नवरंग बाई जी ने नया रंग दे दिया। है ना, देखे तो सही, रोल कर करके हमारी सखिया भूली है, याद है, इसलिए हमारे पे विशेष तौर से बनाए। चलिए। अबासी बंदर में डैश सेठ रहा करते थे। वह बहुत धनवान थे। धनवान थे, वंशा सखी जी? भैरव ठक्कर, ए हाँ। और बी। या बासी बंदर, बी से भैरव ठक्कर। बी से बैरल ये ठक्कर। आगे वो वे तो भैरव थे दीदी। जी कौन? भैरव सेठ, भैरव सेठ भैरव सेठ, हाँ। जिनके जिनके 3 दिन में खुल गए थे कि मांस मदिरा ये तुम्हें कुछ नहीं खाना, हुक्का शराब सिगरेट बिल्कुल ये बिल्कुल। बताया था। हाँ सही है। बिल्कुल सही, वही। ये वही तो ये क्या नाम, जिन्होंने इन्हें कैद से छुड़ाया था, जी जी जी, हाँ। 60,000 रुपए देके। हाँ जी वही थे 60 जो सब 70। करा। कितने पैसे दिए थे? 70,000 लारी। 70,000? हाँ मका 60 70 कितने दिए थे। 70,000, हाँ बिल्कुल। हाँ जी। है ना, बिल्कुल सही। तो ये 40,000 सुंदर साथ जी, ये कहते हैं ना, धन की सेवा, धन भी अगर सही जगह इस्तेमाल हो रहा है ना, तो उसका भी परिणाम जरूर मिले। इससे ये भी शिक्षा लेनी है। वे सेठ थे, उन्होंने बल्कि ये नहीं किया, उन्होंने सोचा कि भाई ये सब ने तो छुड़ा लिया और हमारी जाति के लोग जो ना बंधन में पड़े हुए, उन्होंने एक मान मर्यादा वो दिखाने के लिए उन्होंने छुड़ाया था। लेकिन धामधनी ऐसे कृपालु किसी का एक चीज भी नहीं रखेंगे, उसके बदले में कि तुमने क्या छुड़ाया, मैं तुम्हें वो बंधन से छुड़ा दूंगी। है ना, तो ये बाहर का धन भी ये नहीं कि बिल्कुल व्यर्थ में जाता है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको यूज कहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बेटा। ला का अर्थ डैश होता है। सर। इल्हा। इल्लाह का ला का अर्थ ला सर का होता है। अर्थ क्या है, इल्हा का अर्थ क्या है, और इल्लाह का अर्थ इल- क्या है, तीनों का अर्थ बताना है। ला का शर। सर, रातीर। अक्षर अक्षर अक्षराती, ला अल्लाह इल्लल्लाह। ला इला और इल्ला। ला तो कहिया ना हाँ, को, पर इल्हा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रही मैं ला तो नहीं को भी कहा। हाँ, नहीं का मतलब वो हो गया ना कि जो नहीं है, क्षर है, जो बनता है मिटता है। है महाराज जी कह रहे हैं, ला तो कहिया ना को और इला तो है हक, और अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। तो इनमें तीनों का आ जाएगा, ला, इला और इल्ला। ला का मतलब क्षर ब्रह्मांड जो नारायण तक है, इला का यानी जो अक्षर ब्रह्म है, अखंड है, और इल्हा इल्ला का मतलब होता है अक्षरातीत पूर्ण। तो तीनों का वर्णन इसमें दिया गया। ठीक है सुंदर शाह जी। डैश में आने से पहले तक श्री प्राणनाथ जी का मन कुरान पक्ष की चर्चा में नहीं था। कहाँ से आने से पहले श्री जी का ध्यान कुरान पक्ष की भी चर्चा में नहीं था, वो स्थान कौन सा था सुंदर शाह जी? मेड़ता। मेड़। मेड़ता में तो इन्होंने थी ना ये ला बिल्कुल इला इल्लल्लाह। हाँ, तो हाँ। पहले कोई भी कुरान के पक्ष में ये नहीं था, तो वहीं से ही खुलासा होना शुरू हुआ। कहते ना, यहाँ तक ईसा का इल्म, यहाँ तक तो देवचंद जी ने जो दिया था, वेद शास्त्रों का खुलासा हुआ, है ना, और इसके बाद यहाँ से प्रत्येक ग्रंथों का भी खुलासा होना शुरू हुआ। श्री महामती जी के धाम हृदय में कुरान पक्ष का ज्ञान जब प्रकट हो गया तो उस स्वरूप को डैश कहलाने की शोभा मिली। कि जब कुरान पक्ष का भी ज्ञान आया है प्राणनाथ जी के अंदर, तो तब वे क्या कहलाई?
इमाम। तीनों को तो इमाम कहा। वर्षा से कीजिए, आप बताओगे इसके बारे में कुछ और? इमाम मेहंदी। जी जी। चौपाई आती है, चौपाई मुझे ध्यान में नहीं आ रही, वर्षा जी को आती है वो। वर्षा जी आप बोल रहे हो, शायद बिजी हो गए तो। मोहम्मद मिले इसे, मोहम्मद आया इसे मिले, तब अहमद हुआ श्याम, है ना। और मोहम्मद इमाम इमाम है इमाम। इमाम तो तीनों मतलब ये इमाम कह रहे हैं, इमाम है ना, इमाम मेहदी, क्योंकि तीनों इनके अंदर आ जाएंगे ना। भाई ईसा का इलम कहा तो देवचंद जी भी आ गए, मोहम्मद साहब की शक्ति थी जो अक्षर ब्रह्म की, वो भी आ गए, और ये जो इनके अंदर मेहंदी है ये भी कह रहे हैं, तो तीनों मिलकर इमाम कह रहे इमाम। हैं। दोनों को कहेंगे तो आंटी इमाम। इससे पहले में आंसर क्या आएगा? ये डैश आने से पहले तक श्री प्राणनाथ जी का कुरान पक्ष की चर्चा में नहीं मेड़ता, था। मेड़ता बेटा, मेड़ता राजस्थान के पास में मेड़ता। मेरता। मेड़ता हाँ, राजस्थान में पड़ता है शायद मेरता, अच्छा जी। ये। हाँ। अब डैश के उजाले में सब लोग कुरान को पढ़कर इस्लाम के वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे। हाँ, अब किसके प्रकाश में कुरान को पढ़कर कुरान के जो वास्तविक वेद है उनको समझ पाएंगे, तो यानी कौन सा प्रकाश है वो? प्रणाम जी, सातम वाणी का प्रकाश। तारतम वाणी का प्रकाश, यानी तारतम वाणी के प्रकाश के उजाले में। बिल्कुल सही। ठीक है भाई, नवरंग भाई जी बता देना आप। कोई और जी शब्द, कोई और शब्द हो ना यहाँ पर, मान लीजिए भाव तो वही होता है लेकिन शब्दों का हेर फेर हो जाता है, तो अगर कोई दूसरा शब्द आपने भर रखा तो वो भी आप रिपीट कर देना, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। इल्म ये लदुनी। इल्म लंदुनी बिल्कुल है, तारतम ज्ञान साधारण भाषा में कहेंगे, और इल्म लंदुनी भी इसी को कहेंगे। लंबी रात्रि डैश को कहा गया है। लंबी रात्रि किसको कहा गया है? लैलतुल को आंटी। लंबी रात्रि तो मुझे लगा रात में हुई थी, वो वैसे ही कहा जाएगा। बताइए मानिक भाई जी, और बताइए, एक ही रात्रि है बस हाँ, ऐसी। नहीं एक रात्रि तो यह होगी जो रास की थी, हम्म। है। और एक रात्रि है हमारी जो अज्ञानता की। परम धाम में बैठ कर देखिए आप, अच्छा अच्छा। परम धाम में बैठ कर देखो, यहाँ की दृष्टि से नहीं, परम धाम से बैठ कर देखो कौन सी है लंबी रात्रि। जो हम क्या? खेल में जागने रास की हो रही हो। केवल जागनी रास बस। हाँ, ये ब्रज की एक रास की और एक जागने की, यही तो रात्रि लंबी है, और कौन सी। हाँ यही रात्रि है। हाँ। तो इसका नाम क्या दिया गया है, कोई और सुंदर शब्द बताएगा? लैलतुल कदर। हाँ बोलिए बोलिए। लैलतुल कदर। लैलतुल। लैलतुल लैलतुल कद्र। ब्रज रास और जागने। हाँ, लैलतुल कद्र के 3 खंड हो गए, ब्रज रास और जागरण। जागरण। वल्लाह। मकरब का तात्पर्य डैश और मस्करक का तात्पर्य डैश होता है। मसरब बेटा और मगरब। और मशरक है, मगरब और मशरक है बेटा। और ये तो बात भी शुरू शुरू में चल रही है। हम्म। उर्दू, हम्म। महाराज जी फारसी भी, उर्दू भी, गुजराती भी, सिंधी भी, सब भाषाएं पढ़ाएंगे यहाँ की। तो कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में तुम्हें यहाँ का भी परफेक्ट बना दूंगा हर भाषाओं में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंजू सखी जी आप भी बता दीजिए। मगरब, वो कहते हैं ना, मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहंदी पूरब। आए। आई। हाँ। हाँ, मगरब का अर्थ तो मुझे पूरब है, और मशरक का पश्चिम। पश्चिम द सूर्योदय। मगरब से उगया है सूरज, हाँ। तो मगरब में कौन से उगे हैं? हाँ, पश्चिम। नहीं नहीं, सही। पश्चिम, मगरब पश्चिम हो, सही कह रहे। मगरब मशरक हुआ पूरब हो। पश्चिम जी। और मशरक हुआ पूर्व। बिल्कुल सही। हाँ वर्षा जी। जी, आपका माइक ऑफ है, आप ऑन करके बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं।
ये सही कह रहे हैं कि मगरब को पश्चिम को कहते हैं और मशरक पूरब को कहते हैं। पूरब को कहते सही कह सही कह हैं, बिल्कुल सही। रहे हैं जी। पश्चिम पूरब आएगा ना आंटी इसमें? हाँ, एक हिंदुस्तान और एक अरब, इसमें अगर वैसे देखोगे तो अरब और हिंदुस्तान आ गया है ना। जो कहा ना कि पश्चिम से सूर्य उदय होगा, लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए बिना प्रकाश का होगा। यानी डैश से 4 वसीयत नामे आए। कहाँ से 4 वसीयत नामे आए? मक्का मदीना से, मक्का से या अरब से, मदीना से? मक्का से। अरब, अरब से। मक्का से 4 वसीयत नामे आए। कहाँ पर आए थे? औरंगजेब के पास। जी। प्रणाम जी। क्या वो थी किस वसीयत? कोई वैसे पहले हो चुका ही, 4 वसीयत नामों के बारे में पहले हो चुका, लेकिन एक बार और रिपीट। यही तो है जो मैं सुंदर साथ जी लेके जा उसके दौरे औरंगजेब के जो मैं साथी हूँ उनके दौरे जगाने के लिए। नहीं नहीं, वे तो नलवे होते हैं, पत्र होते हैं वे तो, जो श्री जी लिखवाते हैं ना, कयामत के निशान। प्रणाम जी। वो तो वाले है ना, सबकत बरकत गरीबों की, वो कुछ इस तरह था शायद। हम्म। वो हिंदुस्तान में आ गए थे ना। तो हाँ जो कुरान की शक्ति उड़कर हिंदुस्तान में आ गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वे मुसलमानों ने ही काजू नहीं भेजे थे औरंगजेब के पास में कि भाई वहां के गुम्बद में दरार आ गई, वो गिर गया है और यहाँ से नूरी झंडा उठ गया है, फकीरों की शफकत है ना, कुरान की बरकत, ये सब उठकर कहाँ चले गए हैं? हिंदुस्तान में चले गए। यानी अब यहाँ पर जैसे पहला लड़ाई झगड़ा होता था, फिर ऐसे ही वीरान हो गई यहाँ की भूमि, तो उसको समझ नहीं सके। वो शायद कहते हैं ना, किसी चीज को सौगंध खाकर उसको प्रमाणित किया जाए, तो इसलिए उन्होंने काजियों ने अपनी मोहर लगा लगा कर औरंगजेब के पास भेजे थे कि ऐसे ऐसे यहाँ पर घटना घटी है, और तुम विचार करो कि हाँ, इमाम मेहदी कहीं हिंदुस्तान में आ गई सारी शक्ति। तो उसको वसीयतनामे कहा सुंदर साहब जी, है ना, लिखित रूप में कोई पत्र दिया जाए। जैसे यहाँ पर कह देते हैं कि भाई उसके नाम वसीयत कर दी, कि ये चीज दे दी हमने, कि वसीयत कर दी उसके नाम। तो ऐसे उन्होंने कह दिया कि यहाँ की जो शक्ति थी मक्का से, सारी उठकर कहाँ चली गई? वो हिंदुस्तान में चली गई। दीदी अच्छा बिल्कुल, वैसे जिसके राज्य के वारिस हम मोमिन ही है, वही बिल्कुल, बात होगी ना बस। बिल्कुल सही। है ना। अच्छा, इन्होंने उठती हुई देखी थी जो है ना मौलवियों ने। वो संकेत आ गया ना कि गुम्मद गिर गया था, वो उसमें दरार आ गई थी ना, वो गिर गया था। अब देखो सुंदर साथी, ये भी महसूस करना होगा, जैसे औरंगजेब का जब पतन शुरू हुआ, तो वो जब वो 12 ब्राह्मणियों पर अत्याचार ढाए उन्होंने, और श्री जी को बहुत क्रोध आया, तो तब उसे क्या लगा कि अरे तेरे उस पे तो सिंह बैठा है, सिंहासन पर तो बैठ थोड़ी पाया, उसके बाद में वो पलट गया था। तो जो आध्यात्मिकता में चढ़ता रहेगा ना, तो उसको पहले ही कुछ ना कुछ संकेत मिल जाते हैं सुंदर साथ जी। जो प्रत्यक्ष में तो थोड़ी बहुत नजर आते हैं, लेकिन उसका बात नहीं भी वो जान जाते हैं। तो जो काजी थे, मुल्ला थे, उनको भान हो गया कि आखिर ये गुम्मत गिरा क्यों, तो उनको अनुभव हो गया था, एहसास हो गया था, तो वो लिखकर उन्होंने भेजा कि ऐसे ऐसा हो रहा है, जिसको कह देते हैं ना भविष्यवाणी कह देते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे दीदी नहीं, पुंछड़िया जैसे हो गए थे। ये बात ऐसे भी हो सकती है ना, जैसे मावजी भाई को कहते हैं ना, राजी ने आग थप्पड़ मारा, उन्होंने आके साक्षात मारा, थोड़ा सा जोश और आवेश ने मारा ना, ये बात वैसे ही है। ऐसे ही है, और उनको लगा भी कि हाँ मेरा थप्पड़ लगा है, हाँ लेकिन हाँ हाँ। तो ऐसे उनको लगा हाँ। तो गुम्मत गिरा है, हम्म। लेकिन एहसास हो गया कि यहाँ से कोई शक्ति चली गई। और चली ये गई, सही कह प्रसाद रहे जी, ये महसूस, ये तो बाहर से हुआ, अपने अंदर में भी देखे। मान लीजिए हमारे ऊपर, मान लीजिए कोई चीज नहीं है, हम कोरे हैं, तो हमें लगेगा अंदर से खाली खाली, तो वे 4 अंतःकरण ही हमारे गवाही देंगे कि हाँ कुछ खाली खालीपन सा है। और कुछ नया मिलेगा तो अंदर में जरूर अंतःकरण साक्षी देंगे कि हाँ कुछ है ना जो तेरे पास नहीं है, फिर कहाँ से आ रहा है। जिसको कह देते कि आवेश को उठना, कि आवेश चला गया, है ना। चला गया का मतलब उसने क्रिया करनी बंद कर दी उस जीव के ऊपर।
तो ये सुंदर साथ जी हमारे अंदर में भी अनुभव हो जाता है कि हमारे ऊपर कोई शक्ति है कार्य कर रही है या नहीं कर रही। हमारे चार अंतःकरण ही हमें लिखित रूप में वो दे देते हैं, लेकिन वो लिखाई यहाँ दूसरे नहीं समझ पाएगा उसको। दूसरे को केवल संकेत नजर आएंगे, उसकी भाषा से पता चल जाएगा। जब अंदर से कुछ बोलेगा तो लगेगा कि हाँ अंदर से कोई बोलने वाला है, क्योंकि वो आत्मा उस परमात्मा के अटैचमेंट को महसूस करेगी। और जो नहीं होगा, अंदर से खाली होगा, तो उसके शब्दों से उसकी पहचान हो जाएगी कि अंदर से खोखलापन है। तो कौन विषय दे रहा, कौन अनुभव करा रहा है? बाहर में संकेत है, लेकिन उसका अनुभव अंदर आत्मा करती है। ये देखो कभी प्रैक्टिकल में भी होता है, हर समय तो आत्मा उसमें नहीं रमण करती, लेकिन कभी कभी आत्मा के अंदर कुछ इतना उमड़ आता है तो लगता है अरे कुछ अलग हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल खाली हो गए, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। बिल्कुल रोज ही होता है दीदी, है ना? हाँ जी, ऐसी बात तो हाँ, कितनी बार होता है। फिर ऐसे होता लगता है कि हाँ, फिर गवाही मिल जाती है कि हाँ कुछ मर्जी हो, हम तो राज्य की रूह हैं। इस राज्य बात की गवाही मिल जाती होता है। और वो है। वशीयतनामे किस पर आते हैं? हमारे मन पर ही आते हैं, मन को भी एहसास हो जाता है। जब अंदर से जुड़ता है तो वो आनंद की लहर में रमण करता है, और जब वो कुछ अंदर से नहीं मिलता तो वो भी रूखा रूखा हो जाता है, उसको भी एक अकेलापन से महसूस होने लगता है। तो ये अंदर में भी वशीयतनामे आते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। हाँ जी, जो अभी बोला राज जी ने आपके अंदर, तो वास्तव में तो यही है। मतलब कि जैसे कि अक वो ढह गया था, मतलब अंदर जैसे बस इतना में आवा, हकीकत में से अभी एकदम ऐसा आभास हुआ कि वास्तव में ऐसे अंदर ही आवा है या नहीं है, उसका पता लगा। जैसे कि अब बोला ना आपने, तो सेम वास्तव में यही है। जैसे कि वहां तो उठ कर यहाँ बैठ गया, मतलब हकीकत ऐसे ही है। मतलब जो महसूस करी जा बात, जो राज्य ने बोला ना आपके अंदर बैठ के जा, तो वह ऐसे ही बात है जो अब जो जिसका वर्णन चल रहा है जी। हाँ सुंदर साथ वास्तव जी, में बिल्कुल अंदर बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल एक, मतलब किसी चीज को जैसा कि अंदर कैच करा है ना, वो तो अभी इस बात का एकदम एहसास हुआ कि वास्तव में ऐसे ही है। कहाँ तो उठा कहाँ बैठा है, जैसे कि वर्णन हुआ आज। कोई चीज हो जाती है सुंदर साथ जी की गुम्मट क्या गिरना, यानी जो हमारी बुद्धि है ना, तो उस बुद्धि में दरार आ जाती है। दरार का मतलब वो एक कुछ समझते हुए भी, कोशिश करते हुए समझ नहीं पाते। ये सब चीज बातों नहीं की है, प्रैक्टिकल की है। प्रैक्टिकल में अनुभव है सुंदर साथ जी। जाहिरा में तो तुम हाँ कहते हो कहाँ गुम्मत गिर गए, यानी हाँ जी, समझ आया। हाँ जी। हाँ जैसा अभी हो रहा था ना, वाणी चर्चा बंद थी तो ऐसा ही तो लग रहा था, अब जैसा खाली खाली रात भी ऐसे ही